आज 9 नवंबर एक तारीख़ी दिन की जो फहरिस्त होती है उसमें शुमार हुआ है। आप तमाम को मालूम है कि नेशनल लेवल के बहुत से त्यौहार होते हैं। उनको त्यौहार के ज़रिए से, खुशी के ज़रिए से, उनको जश्न के ज़रिए से उनको महसूस किया जाता है। लेकिन चंद ऐसे भी डेट्स हैं, तारीख़ें हैं, दिन हैं जिन पर हमें अफसोस होता है, हमें अपने आप पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उसमें से एक दिन है 30 जनवरी, जिसमें महात्मा गांधी की शहादत हुई। उसके बाद 6 दिसंबर, जिसमें बाबरी मस्जिद की शहादत हुई। इसी तरह ये दिन 9 नवंबर ये डेमोक्रेसी की शहादत का दिन है। आइंदा आने वाली नस्लों को ये दिन के बारे में हमें बताना पड़ेगा। गांधी जी और गांधी जी के उसूल, गांधी जी की कुर्बानियाँ क्या हम भूल सकते हैं? आइंदा आने वाली नस्लों को तक हम इसकी याददाश्त कराते रहेंगे। इसी तरह 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद, मूर्तियों को रखना, मुसलमानों को वहाँ से दूर करना, उसके बाद फसादात, क्या हम इसे भूल सकते हैं? आइंदा आने वाली क़यामत तक की नस्लों को हम इसको याद दिलाएंगे। इसी तरह 9 नवंबर को इंसाफ का ना करना, जुल्म और ज़बरदस्ती के ज़रिए से एक फ़ैसले को थोपना, उम्मत को खामोश करा देना और फिर एक जुल्म का हिंदुस्तान बनाना, क्या हम इसे भूल सकते हैं? आइंदा आने वाली नस्लों को 9 नवंबर की तारीख़ का एक सुनहरा बाब हम याद दिलाएंगे। जो कौम तारीख़ को भुला देती है वो कौम मिट जाती है। हमारी जो इज़्ज़त है, हमारा जो रेस्पेक्ट है, हमारा जो फ्यूचर है, वो तारीख़ और हिस्ट्री के ऊपर मुबनी है। इसी तरह आइंदा आने वाली नस्लें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की इस हिकमत को, इस बैनर को और आप तमाम के यहाँ पर जुड़ने को और ये जो कुछ रिकॉर्डिंग हो रहा है उसको एक तारीख़ के सफ़ों में जमाएंगे और आइंदा नस्लों को एक मोटिवेशन होगा और उनको एक नई दिशा उसको मिलेगी। लेकिन मैं देखता हूँ पूरे मुल्क में सन्नाटा है, खामोशी है। आर्टिकल्स में आज के सब्जेक्ट पर किसी ने नहीं लिखा है। मीडिया खामोश है, आज के दिन पर किसी ने नहीं बोला है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम बिल्कुल खामोश है। ऐसे है जैसे कि कभी वहाँ मस्जिद ही नहीं थी और किसी ने गिराया ही नहीं और 400 साल जुल्म नहीं हुआ। 70 साल अदालत ने अपनी कार्रवाई की। 70 साल, एक अदालत 70 साल तक कार्रवाई करती है, लेकिन उसे इंसाफ देने के लिए उतने मजबूत उसके पास हाथ नहीं है। इंसाफ देने के लिए उतने मजबूत उसके पास कलम नहीं है। इंसाफ देने के लिए उतने मजबूत जस्टिस वहाँ पर नहीं है। तो वो फ़ौरन क्या करते हैं? 40 दिन का एक प्रोसेस चलाते हैं, डे नाइट एक प्रोसेस चलाकर फ़ैसले को थोप देते हैं। फ़ैसला अलग चीज़ है, इंसाफ अलग चीज़ है। हमने 70 साल जो इंतज़ार किया वो फ़ैसले के लिए इंतज़ार नहीं किया। हमने कभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, कभी भी अपनी ताकत को लाकर हमने रास्तों पर नहीं लाया, कभी भी अपने भाषण में हमने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। हम सिर्फ बेदार कर रहे थे, हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे। किसका इंतज़ार? फ़ैसले का नहीं, इंसाफ का इंतज़ार था। लेकिन पूरी हुकूमत, पूरा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, पूरा मीडिया और पूरी जुडिशरी, ये 4 सुतून हैं। चारों सुतून ने अपने अंदर एक इत्तेहाद कायम कर लिया, अपने अंदर एक आर्टिफिशियल जोड़ तोड़ कायम कर लिया और फिर एक दस्तूरी नज़रिए के साथ
चंद जुमलों को उसने कहा, वो जुमले फ़ैसले में तब्दील हुए, वो फ़ैसले में तज़ाद था, वो फ़ैसले में कॉन्ट्राडिक्टरी था। एक तरफ कहते हैं कि मस्जिद बनने से पहले वहाँ पर मंदिर नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट कहता है, और फिर एक तरफ कहता है कि वहाँ पर मंदिर नहीं गिराई गई, तो फिर दूसरी तरफ कहता है मस्जिद थी, और फिर कहता है मस्जिद को गिराई गई, और फिर कहता है कि वहाँ पर मस्जिद को गिराने का एक बहुत बड़ा जुर्म है, और फिर कहता है कि ये मुजरिमों के ऊपर केसेस चलाना चाहिए। इतना कहने के बाद फिर भी ये जो ज़मीन है वो ज़मीन ताकतवर लोगों के हवाले कर दी जाती है, अक्सरियत के हवाले कर दी जाती है, जिनके पास ज़बान है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास हुकूमत है, ऐसे लोगों के हवाले कर दी जाती है। और फिर एक अजीब तमाशा है, जिनके पास हुकूमत नहीं है, जिनके पास मीडिया नहीं है, जिनके पास खलम नहीं है, जिनके पास अक्सरियत नहीं है, वो मज़लूम होकर आह आह करते हुए खामोश हो जाती है। ये क़त्ल है, ये क़त्ल है। ये किसका क़त्ल है? अगर किसी इंसान का क़त्ल होता तो 2 दिन हम रोते और ख़ामोश हो जाते, तो हम जाते उसे दफना देते, लेकिन ये तो इंसान का क़त्ल नहीं था, ये तो डेमोक्रेसी का क़त्ल था। ये डेमोक्रेसी को ले जाकर कहाँ दफनाएं? ये डेमोक्रेसी को ले जाकर कहाँ जलाएं? ये डेमोक्रेसी दफन करने के लिए नहीं, ये डेमोक्रेसी जलाने के लिए नहीं, इसे मजबूत करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हिंदुस्तान में कदम जमाई है। इसलिए इंडियन डेमोक्रेसी पोस्ट बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट के नाम से आज पूरे मुल्क में, मुख्तलिफ रियासतों में, मुख्तलिफ अज़ला में अमायदीन को बुलाकर ये तजुर्बा किया जा रहा है, ये याददाश्त की जा रही है कि कम से कम आइंदा किस तरीके से हमारा लेजिस्लेचर को हम मजबूत करें, किस तरीके से हम अपने मीडिया को मजबूत करें, किस तरीके से हम हमारी एग्जीक्यूटिव को मजबूत करें, किस तरीके से हम हमारी जुडिशरी को मजबूत करें। जुडिशरी मजबूत होना और इंडिपेंडेंट होना डेमोक्रेसी की अलामत है। लेजिस्लेचर मजबूत होना और इंडिपेंडेंट होना वो डेमोक्रेसी की अलामत है। इसी तरीके से मीडिया का मजबूत होना और उसका इंडिपेंडेंट होना, एग्जीक्यूटिव का मजबूत होना और उसका इंडिपेंडेंट होना, गैर जानिबदार होना, नॉन बायस्ड होना, वो वक्त की ज़रूरत है और डेमोक्रेसी मजबूत होने की अलामत है। लेकिन आप देखेंगे ये 4 चीज़ों को, अगर आप देखते हैं कि जुडिशरी के बारे में आपको मालूम है, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मीडिया में आकर बोल रहे थे कि डेमोक्रेसी इन डेंजर, डेमोक्रेसी डेंजर में है। इसका कौन ऐलान कर रहे हैं? जजेस आके ऐलान कर रहे हैं। तो उसका माना क्या है? मीडिया पर टीआरपी के ऊपर ट्रायल चलाया जा रहा है, मीडिया के बड़े बड़े लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, तो फिर इंडिपेंडेंट मीडिया कहाँ है? एग्जीक्यूटिव बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर अरेस्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की कोई हिकमत उनके पास नहीं है। इसी तरीके से लेजिस्लेचर, अब आप देखते हैं कि 37% वोट लेने वाला आदमी पावर में आया है। पावर में आने के बाद डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपोजिशन का कल्चर ही ख़त्म कर दिया गया है, कैबिनेट सिस्टम को ख़त्म कर दिया जा रहा है। करेंसी को चेंज करने के बाद इतनी हिम्मत उनको आ गई है कि दस्तूर को तक चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की अवाम को बेदार करना, यहाँ की अवाम को ये इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक दस्तूरी जितने भी एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बारे में उनको जानकारी देना और एक अच्छे, मजबूत और जानकार, तालीम याफ्ता, मुतहर्रिक शहरियों की तादाद को उभारना, ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है। हम देखते हैं कि एक बड़ा भाई छोटे भाई पर जुल्म कर रहा है। हम देखते हैं कि पैसे वाला, मालदार, ज़मींदार, कैपिटलिस्ट छोटे छोटे गरीबों के ऊपर जुल्म कर रहा है। तालीम याफ्ता लोग अनपढ़ लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। शहर में रहने वाले, देहातों में रहने वालों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं।
अक्सरियत अक़लियतों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, तो ये इंसाफ की चीज़ नहीं है, ये तो गुंडागिर्दी है। इसको ख़त्म करना सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की पहली जिम्मेदारी है। हम छोटे छोटे कदम रख रहे हैं, लेकिन हर कदम हमारा मजबूत कदम है, और हर कदम हमारा गैर जानिबदाराना है, और हर कदम हमारा इंसाफ के लिए है, और जुल्म के ख़िलाफ़, मुसीबत के ख़िलाफ़, टेररिज्म के ख़िलाफ़, और फिर मुल्क की ख़िलाफ़ जो भी लोग हमारे सामने आते हैं उनके ख़िलाफ़ हमारे मजबूत इक़दामात हैं। लेकिन फैशिस्ट लोग देखते हैं कि अगर इतना मजबूत बात करने वाले, इतना मजबूत एजिटेशन करने वाले, इतना मजबूत अपने स्टैंड पर रहने वाले अगर बाकी रहेंगे, तो फिर उनका फैशिज़म का सफ़र, उनका जर्नी उतना आसान नहीं है। चूँकि ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोग हैं, ये मुल्क के लिए जान देना जानते हैं, मुल्क के लिए अपनी धंधे कारोबार को कुर्बान करना जानते हैं। तो मुल्क चूँकि हमारा है, तो मुल्क का कल्चर भी हमारा है, मुल्क का दस्तूर भी हमारा है, मुल्क का पार्लियामेंट और असम्बली भी हमारा है, मुल्क की पुलिस और मिलिट्री भी हमारी है, मुल्क का जुडिशरी सिस्टम भी हमारा है, मुल्क के अफसरान भी हमारे हैं। तो मुल्क का एक एक चीज़ अगर जालिम बन जाती है, तो उसको कंट्रोल करना, उसको अपनी नई दिशा दिखाना, उसको सही इक़दामात की तरफ लाना, ये तमाम हमारी तरफ है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल क्या है। लेकिन अब हम देखते हैं कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरा कैपिटल है, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में मीडिया है, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरा पार्लियामेंट है, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जुडिशरी है। तो फिर इतने करोड़ लोग, उनकी ज़बान का क्या होगा, उनके कल्चर का क्या होगा, उनके धंधे और कारोबार का क्या होगा, उनके मजहबी तशक्कुस का क्या होगा, उनके मस्जिदों का, दरगाहों का, खानखाहों का क्या होगा। ये तमाम चीज़ें हम दूसरी पार्टियों पर छोड़कर खामोश नहीं बैठ सकते। चूँकि आपको मालूम है 70 साल ने हर एक सेक्युलर पार्टी ने हमने भरोसा दिया कि हम आपके साथ हैं। हर आदमी तकरीर शुरू करता तो बाबरी मस्जिद का मामला सामने रखकर हमें जज्बाती बनाता था। हम समझे थे कि ये सेक्युलर पार्टी है, वो सेक्युलर लीडर है, ये सेक्युलर जमात है, शायद ये लोग कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन 40 दिन के अंदर पूरी नाया ही पलट गई है। तो ऐसे वक्त में आइंदा आने वाली क़यामत तक की नस्लों को एक अच्छा हिंदुस्तान हमें छोड़ के जाना है। हम एक कमज़ोर हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जा सकते जहाँ पर एक जालिम और मजलूम पर हावी हो रहा हो। हम ऐसे हिंदुस्तान को छोड़ के नहीं जा सकते जहाँ पर पैसे वाला गरीब पर जुल्म कर रहा हो। हम ऐसे हिंदुस्तान को नहीं छोड़ सकते जहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का कोई रोल ही नहीं है। और ऐसे हिंदुस्तान को हम नहीं छोड़ सकते कि हर रात में एक बिल आ रही है, ये कानून आ रहा है। हम ऐसा नहीं छोड़ के जा सकते। हम ऐसा भी हिंदुस्तान नहीं छोड़ के जा सकते जहाँ पर कोरोना जैसी वबा में कफनों को चुराया जा रहा है, बॉडियों को चुराया जा रहा है, और ये मैयतों के ऊपर बड़ा बड़ा फंड लागू करके फिर उसका साथ धोखा किया जा रहा है। तो ऐसे मौके पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मुल्क के तमाम सेक्युलर अवाम से, तमाम सेक्युलर जमातों से, तमाम सेक्युलर कमेटियों से, नौजवानों से, औरतों से, दलितों से उम्मीद करती है कि सेक्युलर मुल्क को, डेमोक्रेटिक मुल्क को मजबूत करने के लिए अपने आप को कुर्बान देना है। कुर्बानी देने का माना क्या है? हम जानकारी हासिल करना है और फिर मुल्क के बारे में बोलना है, मुल्क के बारे में तराने गाना है, मुल्क की हिफाजत के लिए इक़दामात करना है, और फिर पुलिस के साथ, जुडिशल सिस्टम के साथ, मीडिया के साथ, और फिर इसी तरीके से जितना भी लेजिस्लेचर है उनके साथ ऐसा एक मजबूत राबिता, ऐसा एक दोस्ताना माहौल हमें पैदा करना है जिसके ज़रिए से हम अवाम तक पहुँच सकें, जिसके ज़रिए से हम हुकूमत को अपनी बात मनवा सकें। तो इसलिए एक दोस्ताना माहौल को और मजबूत करने के लिए तारीख़ी दिनों को याद करना ज़रूरी है। लेकिन मैं तमाम अखबारात को, तमाम सोशल मीडिया के अलग अलग लोगों को, तमाम कायदीन को एक सवाल करता हूँ कि आज के दिन को इतना आसानी से आपने कैसे भुला दिया? 400 साल के जुल्म को, 70 साल की अदालती कार्रवाई को, और फिर 9 नवंबर के इस अहमकाना फैसले को आपने कैसे घोल के पी लिया? किसी अखबार में इसका कोई तस्करा नहीं है, किसी मीडिया में कोई डिबेट नहीं है, किसी सोशल मीडिया में कोई पोस्टर नहीं है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया क़यामत तक
आखिरी इंसान तक ये तारीखी जितने भी डेट्स हैं उनको हम याद कराएंगे। एक नए हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं, दलितों को, पसमानदा तबकात को, सेक्युलर हिंदुओं को और इसी तरीके से औरतों को, नौजवानों को, बूढ़ों को, सबको साथ में लेकर हम आगे बढ़ेंगे, एक नया हिंदुस्तान ज़रूर बनाएंगे।